यार मिर्जा, जिस तरह से दोनों दुकान पर जमकर बैठ गई हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब घर संभालना ही हमारी नियति है। हाँ मियाँ, जब उंगली टेढ़ी करने के बाद भी घी नहीं निकला तो ऐसा लगता है कि यही हमारी किस्मत में है। तो क्यों ना खुश होकर सारा काम करते हैं, जो भी करें वो पूरे दिल से करते हैं। करो करो, चलो। भाभी बहुत थकान हो जाती है। अरे बहू, बहुत देर होगी तुमको आने में। हम तो शमशान जाने वाले थे तुमको लेने। अरे लेकिन बाबूजी, आप हमको शमशान लेने क्यों जा रहे थे? शमशान ससुरा ऐसा चढ़ा है जुबान पे कि उतर ही नहीं रहा है। चौक चपटिया जाने वाले थे तुमको लेने। ये लीजिए पानी। अरे अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना बन चुका है। इतनी जल्दी बन गया खाना? अब इतने दिनों से कर रहे हैं, सीख तो जाएंगे ही ना। सही है मिश्रा जी। एक मिनट, ये लीजिए। सिर्फ हफ्ते के बेगम? बेगम महीने के दीजिए ना। महीने के एक साथ में हमें दिक्कत आती थी, इसलिए हम हर हफ्ते दिया करेंगे। क्या बात है शांति जी, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगा देते हैं। ठीक। मिश्रा, टिफिन, पर्स, मोबाइल। टिफिन, रुमाल, पर्स। शुक्रिया। लो फिर और सुन लो। सकीना, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि दिन ब दिन लोगों की भीड़ क्यों कम होती चली जा रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी। पहले तो लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी, और अब है कि लोग एकदम कम होते जा रहे हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही भाभी। हमारा भी धंधा कुछ खास नहीं चल रहा है। हाँ भाभी, धंधा तो हमारा भी घुस ही गया है। एक आध को जबरदस्ती इंजेक्शन हाउक भी दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी फीस देने की बजाय कंटाप धर के निकल गए सब। समझ में नहीं आया। तुम्हारा यूं भी कहाँ चलता था। वो तो कहो कि हमने अपने हुनर से कुछ थोड़ा बहुत छाप लिया। और जब इतनी छाप लिए हैं तो एक जैकेट क्यों नहीं खरीद लेते हो? ठंड लग जाएगी, परेशान हो जाओगे। ठंड कहाँ है? ठंड मैं जब गाड़ी का खर्चा बढ़ेगा तब समझ में आएगा। गाड़ी है? एम्बुलेंस नहीं, लाश के वास्ते। एक जोड़ी पान बांध दीजिए, कलकत्ता सादा। अच्छा, वैसे भाई साहब, आपसे एक बात पूछे? जी बोलिए। आप पहले तो दिन में 4 बार आते थे दुकान पे, लेकिन अब बस एक ही बार आते हैं, क्यों? एक बात बोले? हाँ बताइए। जो स्वाद मिश्रा जी और मिर्जा जी की पान और चाय में था, वो अब बिल्कुल नहीं है। उसका भी कारण है, हाथ का बहुत फर्क पड़ता है। वो सब सालों से यही काम कर रहे थे, और आपको आए हुए तो अभी सिर्फ हफ्ता भर हुआ है। आपके भी हाथ में स्वाद आ जाएगा, लेकिन वक्त बहुत लगेगा। ये लीजिए आपका पान। लोगों को मिश्रा जी और मिर्जा भाईजान के हाथों की बनी हुई चाय और पान ही चाहिए। अब उनके हाथ थोड़ी ना काट के ला सकते हैं हम।
बस मियाँ ये औरतों वाले कपड़े पहनना बाकी रह गए हैं, वरना अंदर से तो तकरीबन हम घरेलू औरत ही बन चुके हैं। हाँ मिर्जा, बात तो तुम सही कह रही हो। हैं? कह रही हो? मतलब कह रहे हो। हाँ। पापा। अब्बूजान, हाँ बेटा, ये नाम वो हम ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों दुकान फिर से क्यों नहीं जाते हैं? क्यों बेटा, क्या हुआ? दरअसल हम सभी को मम्मी के साथ रहने की आदत है। जब से वो नहीं मिल रही हैं, तब से हम उनको मिस कर रहे हैं। हाँ, रात में जब वो आती हैं इतनी थकी हुई होती हैं कि खाना खा के सो जाती हैं। इतने वार बीत गए, मम्मी का चेहरा ही नहीं देखा। पापा मुझे मम्मी चाहिए। अरे मेरा भैया, अरे हाँ मैं तुम्हारी मम्मी। नहीं, आप नहीं मेरी मम्मी। अरे मेरा बाबू, अरे मेरा भैया। सकीना, कितनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। सुबह से एक ग्राहक आया था दुकान पे और वो भी हमको सीख दे के चला गया। वही जो हाथ काटने वाली बात कह रहे थे। दुकान बिल्कुल घाटे में जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बस भाभी, हमें तो अपने अल्लाह मियाँ पर भरोसा है, वही कोई करिश्मा दिखा सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो दुकान हमें बंद होती नजर आ रही है भाभी। वैसे छोड़िए, आप चाय पियेंगी? नहीं। लो, चावल खत्म, दाल भी खत्म होने वाली है, आटे की क्या स्थिति है? ये भी खत्म हो रहा है। क्या करें, दुकान भागना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मिर्जा से थोड़ा राशन मांग लेते हैं। चूक गया मियाँ, एक और ट्राई कीजिए। क्या एक और ट्राई कीजिए, एक और ट्राई कीजिए? छोला कितना महंगा है, 2 छोले चले गए खिड़की खुलवाने में। बंद करो मुंह। तो मियाँ, हमारी खिड़की पे छोले क्यों मार रहे हैं आप? मिर्जा, हाँ भाई एक काम कर दो, थोड़ा राशन दे दो यार, हमारा खत्म हो गया है। ओहो, माफ कीजिए मियाँ, हमारे पास भी राशन नहीं, हम तो खुद आपसे मांगने वाले थे। देखिए पूरा डब्बा खाली है। अबे क्या करें, अरे यार रेडीमेड आटा ला नहीं सकते, बाबूजी का अपना ही चलता है। वो प्रकाश आटा चक्की वाले से पिसे आटे की रोटियां खाते हैं। प्रकाश आटा चक्की? अच्छा, शांति भाभी वाले? चुप रहो यार, शांति भाभी वाले। देखिए गुस्सा मत हुई है ना मियाँ, क्या है कि हमारी अम्मी जान का भी यही है, वो भी वहीं का खाती हैं। क्या करें? चलो चल के पिसवाओगे हूँ, और क्या करोगे? अम्मा मियाँ, अगर जा रहे हैं तो हमारे भी गेहूं लेके जाइए ना। वैसे एक बात है मिर्जा, ये अदा तो है तुम में। हम में? कौन सी? अनामिया कह के घुस जाते हो। खच्चर समझ लिए हो क्या? हमारा भी लिए जाइए, अपना अपना उठाओ, चलो। आ रहे हो? आ रहे हैं। आओ। हेलो, हाँ भाई साहब, हाँ चूने के 3, कत्थे के 2 और सुपारी के 6 पैकेट भिजवा दीजिए, खत्म हो गए हैं सब। जी बहन जी, हम आपको और उधार सामान नहीं दे पाएंगे। क्यों भाई साहब? माफ कीजिएगा, लेकिन और नहीं हो पाएगा। अभी पिछला उधार भी आपने चुकाया नहीं, अगर वो चुका दें तो ही उधार हो पाएगा। हाँ, लेकिन कितना उधार है आपका? 5000। 5000? 1 मिनट। ठीक है भाई साहब, आप किसी को 2-3 दिन बाद भेज दीजिएगा, जब 5000 हो जाएंगे तो हम दे देंगे। ठीक है। ठीक। क्या करें, तो पैसे आने के बजाय उल्टा पैसे जा रहे हैं। ग्राहकी भी बिल्कुल कम हो गई है। थोड़े से पैसों में घर में गुजर कैसे होगी? घर कैसे चलेगा?
आपकी चोटी फिर से खींचने पे। खींच के दिखाइए। देखिए हम कह रहे हैं पीछे हो जाइए, हमें आने दीजिए अंदर। नहीं आने देंगे। आने दीजिए, हम कह रहे हैं आने दीजिए। नहीं। हम बंद नहीं देंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, भैया आपकी नहीं चलेगी। हाँ खोलिए। ये खामोश खामोश, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? वो जोया हमें कमरे में नहीं आने दे रही। अब हम जब पढ़ रहे थे उन्होंने हमारी बेफालतू में चोटी खींची। तुम इतना तेज क्यों पढ़ रही थी? अच्छा अब हम जैसे भी पढ़े, आपसे क्या? खामोश 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 हो जाइए आप दोनों। देखिए हमारे पास बहुत सारे काम हैं, ठीक है? सुबह से 50 बार हम आप दोनों के झगड़े सुलझा चुके हैं। देखिए ऐसा ना हो कि हम अपना आपा खो दें, हैं? और आप सबको घर से बाहर निकाल दें। जाइए आप दूसरे कमरे में जाइए। जोया बेटा, आप तो अच्छी बच्ची है ना, आप क्यों लड़ रही थी उससे? अब्बू इनाम भाई हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा वैसे अब्बू आज खाने में क्या है? मिश्रा अंकल कुछ बनाएंगे, खाने लायक बनाएंगे, वो खा लेंगे। अच्छा अब्बू अंडे बन जाएंगे क्या? बेटा अंडे अगर खाने हैं तो फिर तो अंडे लेके आने पड़ेंगे ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, इनाम भाईजान के मंथली टेस्ट में अंडे ही अंडे आए। क्या अंडा मिला है उनको? मतलब एक भी नहीं लाए? 0 out of 100। बेटा आप इतनी संजीदा बात हमें ऐसे ऐसे करके बता रही हैं। तो अब्बू अब आपको नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? और अंडे भी आप ही की वजह से आए हैं। हमारी वजह से क्यों? अरे अम्मी तो हम लोग को पढ़ाती भी थी, आप तो बस चलो पढ़ो बोल कर चले जाते हैं। तो बेटा बोलते तो हैं कि पढ़ो, फिर पढ़ते क्यों नहीं है आप दोनों? अब्बू जिस बच्चे के नील बट्टा सन्नाटा है वो बोलने से पढ़ने लग जाएगा। अब्बू आपने मुहावरा सुना है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और आपके बच्चे भी वैसे ही हैं। अम्मी तो हमें मार मार के पढ़ाती थी। हाँ बेटा बात तो सही है, अगर बोलने से पढ़ने लग जाएं तो हमारी औलादें कैसे हुई? हाँ। ऐसी लाजवाब चाय बनाइए भाईजान कि आप पूरे लखनऊ में भी ढूंढेंगे ना, ऐसी चाय नहीं मिलेगी आपको। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये भाईजान ना कहें। भाईजान ना कहें तो फिर क्या कहें? सुनीता। सुनीता? सुनीता ये लो चाय पियो, गर्मा गर्म है, कुल्हड़ वाली। हाँ सुनिए मैडम, आपको 1500 रुपये जुर्माना देना होगा। कुछ जुर्माना किस लिए? ये जो बेंच लगाकर आपने अतिक्रमण किया है उसके लिए। हम नगर निगम से आए हैं। लेकिन हमारे मियाँ तो इतने सालों से ऐसे ही दुकान चला रहे हैं। तो वो हमको खुश भी रखते थे। मियाँ आपको भी खुश रखते थे? अजीब औरत है, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है? लो फिर और सुन लो, एक तो ग्राहकी पहले से ही नहीं है और ऊपर से ये नगर निगम वाला और आ गया। अरे हम चाय पानी की बात कर रहे हैं, चाय पानी नहीं समझती? इतने काफी हैं? फिलहाल के लिए इतने ठीक है। गेहूं की बोरी ने कल की पिटाई वाले जख्म ताजा कर दिए। पीठ की चोट वाली जगह पे गेहूं की बोरी खिस रही थी। वो कहते हैं जहाँ चोट लगती है ना वहीं बार बार लगती है। अच्छा एक बात बताइए मियाँ, कल रात को शांति भाभी ने आपको पकड़ा नहीं जब आप लंगड़ा रहे थे? तो हम लंगड़ाए ही नहीं, हमारे अंदर बहुत सहन शक्ति है, तुम्हारी तरह नाजुक कली नहीं है।
वैसे मियाँ हमारी वाली भी हमें पकड़ नहीं पाई। दरवाजे से बिस्तर तक की दूरी हमने इतनी तेजी में तय की कि एक बार बिस्तर पर लेटे फिर उठे ही नहीं। पेन किलर खाओ, समझे? जाड़ा आ रहा है, ये हड्डियां सब अकड़ जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। ये आपका दर्द पेन किलर से दूर हो गया, हमारा तो गया नहीं। हमारे कोई पेन वेन नहीं है भैया, हमारा सब डेड हो चुका है। कील चुभो, हथौड़ा मारो, कोई आभास नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए मियाँ, आपने दोपहर के खाने का क्या किया? क्या करें, खिचड़ी चढ़ाई है सबके लिए। शुक्रिया मियाँ शुक्रिया, हमारे और हमारे बच्चों के लिए खिचड़ी बनाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लड्डू तहे दिल से शुक्रिया, हमको आधा पैसा चाहिए राशन का। बेशक। क्या हवेली में ब्लास्ट हो गया? हम अभी आते हैं। जफर बेटा, या खुदा सब ठीक तो है? हटो हटो हटो, हे भगवान सब ठीक हो सके ना। जफर जफर, अब मुझे क्या फटा? सकीना बेटा, पता नहीं कुछ तो फटा है ऊपर, पर जफर को इतनी देर से पुकार रहे हैं, बोल ही नहीं रहा है। या अल्लाह। मिश्रा जी, मियां। अरे शांति जी। अरे बेगम आप आ गए? सब ठीक तो है ना मिश्रा जी? हाँ हाँ शांति जी, सब ठीक है। वो हुआ ये कि कुकर की सीटी में कचरा फंस गया था, जिसकी वजह से कुकर फट गया। गनीमत है कोई आसपास था नहीं। हाँ, या अल्लाह। मम्मी। हटो, शमशान जाओ आप लोग, शमशान जाओ। शमशान? अरे अपन अपने घर जाओ, चलो जल्दी लोग। हमारा तो दिल ही बैठा जा रहा था। अरे बच्चे, आज हमारी बेवकूफ़ी के चक्कर में पता नहीं क्या हो जाता मियाँ। बेगम आपकी नहीं, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि मिश्रा जी झूठ बोल रहे हैं कि कुकर की सीटी में कचरा था। कचरा हमारी आंखों में था, जो हम खिचड़ी गैस पे चढ़ा के भूल ही गए। तो बेगम कचरा हमारे दिमाग में भी था, जो हमने आपसे कहा कि घर चलाने में क्या है। अब हमें पता लगा कि घर ऐसे ही नहीं चलता है। तो अल्लाह, बहुत कुछ करना पड़ता है बेगम घर चलाने के लिए। पर मियाँ, दुकानें भी ऐसे ही नहीं चलती। लो फिर और सुन लो, जितनी मेहनत आप लोग करते हैं ना दुकान पर, उसका तो हमें एहसास भी नहीं था। पर अब हमें एहसास हो गया है मियाँ, दुकान पर जाकर बैठ जाने से ही दुकान नहीं चलती है। आपने क्या सोचा था शांति जी? गूगल लगा के आप रमेश प्रसाद मिश्रा बन जाएंगी, बिजनेस कर लेंगी है? लेकिन एक बात है शांति जी, घर के काम करने में हमारी भी बैंड बज गई। खुद अनुभव हुआ तो आपके लिए हमारे मन में इज्जत और बढ़ गई शांति जी। आप घर का इतना सारा काम अकेले कैसे मैनेज करती थी? हम तो कहते हैं हर स्त्री को अपने पति से एक बार पूरे घर का काम जरूर कराना चाहिए, ताकि उनको घर की गृहलक्ष्मी की शक्ति का पता तो चल सके। शक्ति तो आप लोगों में भी होती है, और वो भी सहन शक्ति, जो दिन भर बाहर इतना सब कुछ झेलने के बाद भी घर वापस आते हैं तो मुस्कुराते हुए। बहुत बड़ी बात है। चलो, जब जागे तब सवेरा, लौट के बुद्धू घर को आए। सही कहा बेटा। वैसे ऐसा नहीं है कि औरतें दुकान नहीं संभाल सकती या मर्द घर नहीं संभाल सकते। सब कुछ तजुर्बे पर निर्भर करता है, और समय के साथ ये तजुर्बा बढ़ता है। इसलिए सभी को एक दूसरे के काम और उसकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए।
जो कि वो आप लोग समझ चुके हो। इसलिए कल से सब वहीं आ जाओ जहां पहले से थे। बैक टू स्क्वायर वन। जो दादाजी ने हिंदी में बोला ना, वही इंग्लिश में। अरे मिर्जा, तुम सही कह रहे थे, हमारी औरतें हैं है बावड़ा, कहाँ तो कहाँ संभाल पाएंगी। मिश्रा जी, I'm joking.